आज का टॉपिक है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। जब भी आप सीपीएम के माध्यम से क्रिटिकल पाथ निकालते हैं तो आपको निकालना है। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल में हमेशा एक नेटवर्क दिया हुआ है, ध्यान रखो 1 2 3 4 इन सभी चीज़ों को हम लोग नोड कहेंगे। दो लगातार नोड, दो एडजेसेंट नोड के मिलने से एक्टिविटी होता है और हर एक्टिविटी के ऊपर में उसका एक्सपेक्टेड टाइम देना रहेगा। जैसे 1 2 के लिए पूरा होने का समय है 10, 1 3 के लिए 8, इसके लिए 9, इसके लिए 16। आपका काम होगा सबसे पहले सभी एक्टिविटीज़ को एक लाइन में लिखना और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड टाइम को लिखना। पहला आपने लिखा 1 2 का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। 1 3 का एक्सपेक्टेड टाइम कितना लिखा हुआ है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसी तरह से 1 4 का, 1 5 1 6 जितना भी है सभी का हम लोग सभी एक्टिविटीज़ के अनुसार उसके एक्सपेक्टेड टाइम लिखेंगे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबको हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये करने के बाद हमारा काम शुरू होता है अर्ली स्टार्ट निकालना। अर्ली स्टार्ट के लिए समझिए, पहला नोड ये 1 हमारा है, 1 इज सेट टू बी द फर्स्ट नोड, मतलब स्टार्टिंग नोड। स्टार्टिंग नोड अनलेस कुछ कहा न जाए हम लोग 0 मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हो गया। मान लो कहा जाए कि प्रोजेक्ट विल बी स्टार्ट आफ्टर 10 डेज, तो E1 हो जाएगा हमारा 10, फिर दिस प्लस दिस मिलकर हो गया 10। अब ध्यान से देखिए 1 3 के लिए भी स्टार्टिंग नोड हो जाएगा 0 प्लस 8 हो गया 8, इसके लिए भी 0 प्लस 9 हो गया 9। अब यहाँ के लिए क्या होगा 2 5 का मतलब देखो 2 5 2 के बाद आप तभी काम शुरू करोगे जब ये वाला एक्टिविटी पूरा हो जाएगा। और 1 2 कब पूरा हो रहा है आफ्टर 10 डे, इसलिए यहाँ हो जाएगा 10 और 10 प्लस 8 मिलकर हो गया 18, मतलब 2 5 को पूरा होने में कम से कम 18 दिन का समय है। उसी तरह से 4 6 के लिए देखिए 4 6 कहाँ है आपका यहाँ पर, तो 4 के बाद आप तभी करोगे जब ये काम पूरा होगा, मतलब 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 7 हो गया 16। उसी तरह से 3 7 के लिए आइए 8 प्लस 16, 5 7 के लिए आइए 5 आपका कहाँ जा रहा है 18 प्लस 7, 6 7 के लिए आइए। अब देखना है 3 7 का काम कब पूरा हो रहा है आफ्टर 24 डे। 5 7 का काम कब पूरा हो रहा है 5 7 देखो यहाँ है आफ्टर 25 डे। 6 7 का काम कब पूरा हो रहा है 23 डे। इसलिए 7 के बाद आप जो भी काम शुरू करेंगे वो इस तीनों का जो मैक्सिमम रहेगा उसके बाद करना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज सिंपल। 5 8 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे जी बोलिए जल्दी, और फिर 18 प्लस 6 मिलके हो गया आपका 24। 6 9 के लिए क्या लिखेंगे 4 6 देखो आपका कहाँ खत्म हो रहा है 16 पे, 16 प्लस 5 हो गया 20। इसके लिए क्या लिखेंगे, अब यहीं पर ध्यान देना। 7 10 के लिए आप कहोगे 7 हमारा 23 डेज में हो रहा है, 6 7 5 7 हमारा इतना में हो रहा है, 3 7 इतना में हो रहा है। तो मैंने क्या कहा इस तीनों का जो मैक्सिमम है वो लिखा जाए। फिर 25 प्लस 12 कितना हो गया, इट इज सिंपल। 8 के लिए देखिए 8 वाला कॉलम हमारा कब पूरा हो रहा है, और 24 प्लस 13, फिर उसी तरह से इसके बारे में देखो ये कितना हो गया। तो इस तरह से हमने अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाला। आपको ध्यान देना है पहला नोट के लिए कुछ कहा नहीं, 0 लिखेंगे और ये लिखेंगे। थैंक यू। नीचे आप